So this Beckman rearrangement is nothing but like this one, Beckman rearrangement. So when I write Beckman rearrangement, in this case, what happens is, so when this oxime is taken, so when you are just taking R1 and R2, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर R1 C R2 डबल बॉन्ड NOH NOH लिया मैंने यहाँ पर। अभी NOH को मैं इसमें ज्योमेट्रिकल नहीं बना रहा हूँ, सीधा मैं NOH को नॉर्मल NOH लिख रहा हूँ यहाँ से। Now this NOH, I am just adding H plus to this one. So when H plus is added to this, as a result, normally conc H2SO4 होता है, इसमें आप PCl5 डाल सकते हो, or you can take some other Lewis acid can also work. Now this NOH में से OH ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, so as a result, it would be forming what? R1 CR2 double bond NOH2 plus, ये बन गया. Now this H2O plus, this is just losing its electron and then ये वाला चला गया यहाँ से. So what you will have now, अब इसके बाद, this is a very important step. अब हमें ध्यान से देखना है कि यहाँ पर जो हमने बनाया है, so we have two possibilities. मैं यहाँ पे just एक को लेकर देखता हूँ. यहाँ पर इसमें RC डबल बॉन्ड NOH2 plus, तो यहाँ से हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं. नंबर वन, I am looking at this one. Suppose मैंने इसको ऐसे बना दिया यहाँ पर. So we have this one R1, then C double bond NOH2 plus, and here it is R2, and the second one is like this R1 C R2 double bond NOH2 plus. Now we can see here very easily that this OH2 plus is there and this OH2 plus is there. Plus should be here. Plus यहाँ पे होना चाहिए. ये प्लस है. अब मेरा सवाल है कि अब इसके बाद क्या होता है. एक बहुत ही कॉमन सा स्टेप है बच्चों, इसको बहुत ही ध्यान से आपको याद रखना है. बिकॉज so this Beckman rearrangement, in this case, in the very first step, this OH2 plus बन गया यहाँ पर. अब इसमें हमने यहाँ पे दो possible structure draw किया है. Now from these two structures there are two possibilities है यहाँ पर कि अब मैं इसमें क्वेश्चन ये है कि which one should be migrating to this N. मतलब इसमें N के पास ये H2O हटेगा और ये R1 R2 में से एक ग्रुप माइग्रेट करेगा. इस वाले में कौन सा माइग्रेट करेगा, पहले वाले में, और दूसरे वाले में कौन सा माइग्रेट करेगा, हमें ये आइडेंटिफाई करना है. Which group will migrate to nitrogen and simultaneously migration of H2O would be taking place. तो ये किसका माइग्रेशन होगा, that is what we need to identify, we need to learn. So how can we judge, how can we identify that? So while considering this particular reaction, there is some common misconceptions, like we often consider there is something called migratory aptitude. तो पहली बात जो हमें दिमाग से बिल्कुल खुरच के हटा देना है कि मैग्नीट्यूड एप्टीट्यूड जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, वो रिएक्शन टू रिएक्शन वैरी करता है. नंबर वन. दूसरी बात, इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन देयर इज नो एट सच मैग्नेटरी एप्टीट्यूड का कोई रोल नहीं है. नथिंग 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 मींस नथिंग, कोई रोल बिल्कुल ही नहीं है. रिमेंबर दैट, आपको ये याद रखना है कि इसमें कोई मैग्नेटरी एप्टीट्यूड का रोल नहीं है. देन हाउ कैन वी डिसाइड, दैट इज वेरी क्वाइट लॉजिकल, बहुत ही लॉजिकल है. आपको तुरंत जैसे मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा आपको दिख जाएगा. एंड सो जस्ट होल्ड योर ब्रेथ एंड नाउ लुक एट दिस. अब जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, एक मैं साइड में एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ एंड देन आई एम आस्किंग कौन सा जाएगा, किसको जाना चाहिए. लॉजिकली रिलेट करना है इसको. डोंट जस्ट आपको याद करने की बात नहीं है इसमें. आई एम राइटिंग अ डायग्राम लाइक दिस वन. यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ एंड जस्ट हैव अ लुक एट दैट. इसको तो आप ध्यान से देखें एंड सो यू विल गेट द आइडिया अबाउट दैट. आपको उसके बारे में आइडिया मिलेगा.
और बहुत बढ़िया से आपको दिख जाएगा वो। एंड सो हियर इफ आई हैव टेकन दिस वन R1 हमने लिखा यहाँ से, ये R1 है, और ये C डबल बॉन्ड N लिखा हमने यहाँ पर, और ये R2 लिख लिया, राइट। इन दिस केस OH2 का ये वाला हमारे पास ये है OH2 का OH2 प्लस, ये है इसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या है ये? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका ABMO किधर होगा? इसका ABMO होगा इस साइड, बिकॉज एवरी बॉन्ड, जब कभी भी हम लोग रिएक्शन की बात करते हैं, सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर देयर इज अ बॉन्ड, जब जहां कहीं भी कोई बॉन्ड है तो उसके साथ दो तरह के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा ABMO, दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। सिमिलरली अब यदि मैंने यहाँ पर ये इन दोनों में से किसी एक को माइग्रेट करना है, जैसे R1 है और ये R2 है, so डेफिनेटली जो इस R2 का होगा दैट इज ये वाला, इसका जो ऑर्बिटल है ये हमारा BMO है, दिस वन इज BMO एंड दिस वन इज ABMO, ठीक। सिमिलरली इसका हमारे पास BMO इस साइड है, दिस इज BMO। Now when I say migration will take place, तो हमने यहाँ पर एक कॉमन सी बात पढ़ रखा है हमेशा कि होमो टू वी कैन से, जो हमारे पास लूमो में माइग्रेशन होता है, ऑलवेज होमो टू लूमो माइग्रेशन है, यानी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में माइग्रेशन होगा। सो हैव अ लुक, थोड़ा सा लॉजिकली सोचे इसमें कि नाइट्रोजन है यहाँ पर, इसका BMO इस साइड है, इसका ABMO इस साइड है, सो इन विच डायरेक्शन और कौन सा ग्रुप इसको इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, वेदर R2 डोनेट कर सकता है इसको या R1 डोनेट करेगा, दिस इज व्हाट वी नीड टू थिंक अबाउट। सो जस्ट हैव थोड़ा सा इसको पॉज करें, सोचें ध्यान से एंड देन आंसर इट, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन दिस वन। सो हियर वी कैन सी, एक बहुत ही सिंपल सा इंटरेस्टिंग सी बात थी यहाँ पर कि हमने ये लिखा है BMO और ये है BMO। तो बच्चों आप एक बात को ध्यान रखना कि जहाँ कहीं भी इस तरह के कोई लिविंग ग्रुप लीव करे या कोई बॉन्ड बना रहे हैं हम लोग, तो हर एक बॉन्ड के साथ आप एक BMO एसोसिएट कर दो, यानी बॉन्ड है मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप ABMO को ड्रॉ कर सकते हो। एंड सो व्हाट आई हैव ड्रॉन हियर इज ABMO को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। नाउ अब यहाँ से देखो, इसमें एक सिंपल सा लॉजिक है, कोई मैग्नेटरी एप्टीट्यूड आपको ध्यान नहीं रखना, सिंपल सा लॉजिक मतलब सिंपल सा लॉजिक है। नाउ ऑलवेज रिमेंबर हियर कि आपको होमो से लूमो में ट्रांसफर करना है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग में ट्रांसफर करना है। सो हैव अ लुक एट दीज टू, हमारे पास दो ऑप्शन है, इधर भी BMO है, यहाँ भी BMO है, BMO2 दिस इज BMO1 और ये ABMO है, नजदीक में किसका है, ये वाला नजदीक है। सो दिस इज इजीली ट्रांसफरेबल, ये बहुत ही आसानी से ट्रांसफर हो जाता है, और जैसे ये इधर ट्रांसफर होगा इट विल गो आउट। सो इफेक्टिवली व्हाट वी हैव सीन, हमने देखा यहाँ पे, गौर से देखे हम लोग, तो जो लिविंग ग्रुप है यहाँ पर OH2 इज लिविंग ग्रुप, दिस वन इज योर लिविंग ग्रुप, ये वाला पार्ट हमारा है लिविंग ग्रुप है, दिस इज योर LG लिविंग ग्रुप है। तो और ये जो R2 है, दिस R2 इज एंटी टू द लिविंग ग्रुप, LG और R2 में रिलेशन कैसा है, R2 इज एंटी टू द लिविंग ग्रुप, LG के एंटी डायरेक्शन में प्रेजेंट है, एंड देयरफॉर विदाउट लुकिंग एट एनी थॉट, कोई थॉट नहीं देना इसके पीछे, कुछ भी नहीं सोचना आपको, जस्ट एक सिंपल सी बात है कि लिविंग ग्रुप के जो भी एंटी में होगा दैट विल माइग्रेट, कोई भी ग्रुप हो। So the anti to this one would be migrating, therefore R2 will migrate, R2 will migrate, and as a result R2 will migrate, and therefore अब इससे आगे की बात हम लोग वही जो रिएक्शन में लिख रखा है ऊपर मैकेनिज्म में, उससे आगे की बात करेंगे। एंड सो दिस इज फंडामेंटल पॉइंट, यही था, इसको हमें बढ़िया से याद रखना है, ये एक की पॉइंट है जो आपको थोड़ा सा मुश्किल में डालता है, इसको हमें बढ़िया से याद रखना है। एंड लेट अस मूव अहेड, तो इससे आगे की बात करें यहाँ पर। सो यहाँ से मैं एक बहुत ही सिंपल सी बात दिखाई देगी कि यहाँ से R1 R2 में कौन माइग्रेट करेगा, यस दिस R2 would be migrating to nitrogen, as a result it is just going out, जैसे ये बाहर निकला तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, so it would be forming R1
C पर प्लस, देन वी हैव डबल बॉन्ड NR2, ये बन गया। अब इसमें आप क्या करो, H2O ऐड कर दो। जब इसमें H2O ऐड करोगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, सो व्हेन यू ऐड H2O, so it would be leading to formation of, this would be leading to formation of next species जो बनेगा यहाँ पर, that would be H2O ऐड किया, so OH2, so this lone pair donating, तो देखो बच्चों यहाँ पर OH जुड़ जाएगा और ये डबल बॉन्ड है तो फिर ऑटोमेटाइज भी होगा, यानी यहाँ पे हमने क्या लिखना है इसमें, so here we can write this is R C OH डबल बॉन्ड NR2, ऑटोमेटाइज करा दिया इसको, so here we can have this one amide बन गया यहाँ से R C डबल बॉन्ड O, R के बदले यहाँ पर ये R1 है, R1 C डबल बॉन्ड O NH R2, और जो दूसरा वाला है यहाँ से ये वाला बन गया amide, and then when you hydrolyze this completely, तो यानी पहले स्टेप में हमने ये वाला बना लिया और जब इसको हमने हाइड्रोलाइज कर दिया H2O H+ के साथ, सो इन दैट केस एमाइड है, एमाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, एक हमारा एसिड बन जाएगा और दूसरा एमीन बन गया, सो वी कैन से R1COOH प्लस R2NH2, R2NH2 यहाँ से बन जाएगा। सिमिलरली यदि मैं यहाँ से देखो इसमें, इसको मुझे कंक्लूड करना है तो कैसे कंक्लूड करेंगे इसको, सो वी कैन कंक्लूड इट लाइक दैट, कुछ ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर केस कि यहाँ पर देखो इसमें ओवरऑल इफेक्टिवली हमने क्या देखा है कि जो माइग्रेट करता है उसका क्या बना, R2 का क्या बना, यहाँ पर एमीन बना है, और जो माइग्रेट नहीं किया उसका हमारे पास एसिड बना। सो इन दिस केस जो माइग्रेट करेगा अल्टीमेटली क्या बनेगा, पहले तुम्हें एमाइड बनाना है, तो एमाइड जो पहला बनेगा, तो जो माइग्रेट करेगा वो तो रहेगा N के साथ, और जो माइग्रेट नहीं करेगा वो बच गया, वो एमाइड में R रहेगा यहाँ पर, सो वी कैन से इन दिस केस R2 C डबल बॉन्ड O NHR बन गया, NHR1 आ जाएगा, और जब हाइड्रोलाइज कर देंगे इससे तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, कौन कौन सा, एक तो बन जाएगा R2COOH प्लस दूसरा R1NH2, R1NH2 बन जाएगा। So this is the product that we can obtain from this particular rearrangement reaction. So this is the complete sequence है यहाँ पर Beckmann rearrangement का, and the sequence is something like that. पहले हमने एक कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन है उसका रिएक्शन हमने NH2OH के साथ कराया तो ऑक्साइन बना, इस ऑक्साइन को हमने PCl5 और H+ H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दिया तो पहले रीअरेंज होकर के एमाइड बनता है, और उस एमाइड का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एक एसिड बनेगा और एक एमीन बनेगा, और ये जो एसिड और एमीन बना है हमारे पास, सो फ्रॉम दैट वी कैन कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्डिहाइड और कीटोन का स्ट्रक्चर या फिर ऑक्साइन का स्ट्रक्चर हम लोग बता सकते हैं कि यदि एसिड हमारा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि जो एंटी है, एंटी का एसिड, और जो हमारे पास एंटी का एमीन, और जो हमारे पास एंटी सिन वाला है ग्रुप उसका क्या बन जाएगा, एसिड, सिन का एसिड और एंटी का एमीन, यही हमारा बन जाता है यहाँ पर, एंड सो दिस इज व्हाट वी नीड टू रिमेम्बर, दैट इज फ्रॉम दिस रिएक्शन, इसको हमें अच्छी तरह से ऐसे याद रखना है, ठीक। सो जस्ट आप इसको एक बार कॉम्प्रिहेंड करें एंड देन विल टेक यू फर्दर। So I am just writing a few questions. You just try to solve that particular question को आप पहला क्वेश्चन आप मैकेनिज्म से करेंगे, बाकी उसका बाद फिर आप क्विकली मतलब आप स्टेप वाइज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप उससे जो हमने सीखा है उससे आप सॉल्व करके लिख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो आपको लिखना है वो मैकेनिज्म के साथ ही लिखना है। सो आई हैव टेकन दिस PHCOCH3 हमने लिया यहाँ पर, PHCOCH3 plus NH2OH. It is forming two oximes A plus B. ठीक, when I have taken A, so this A is treated with H2SO4 first, second this is hydrolyzed H3O plus, H2SO4 then H2O and H3O plus. So this is leading to formation of CH3COOH plus PHNH2.
ठीक. So we can say A is giving us this one. So identify अच्छा इसमें A ऐसे इसको ऐसे लिखने के बजाय I would say it like to be like this one. This is A plus B और यहाँ पर ये वाला ये C बन गया. ठीक. Similarly B को हमने ट्रीट किया ऐसे. So here it is giving us D plus E. So question is identify A, B, C, D and E. हमें A, B, C, D और E को आइडेंटिफाई करना है. So first this question you need to solve it through mechanism. आप mechanism से करके करेंगे. Then इसके बाद जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है. उसके बाद आपको डायरेक्टली करना है. And so here what we can do is we can take it like this. Suppose जैसे मैंने यहाँ पर ये लिख लिया PH है और PT है COCH3 PTCOCH3 then NH2OH A plus B then A को हमने hydrolysis H2SO4 and H3O plus this is leading to ETCOH plus B then B में हमने वही रिपीट कर दिया तो यहाँ पर P plus Q बनता है. So identify P, Q, A, B and D. Just complete these two questions. So while considering this one again हमारे पास दो ऑक्साइम बनेगा A और B. तो A और B तो ये तो पक्का है कि ये दोनों ऑक्साइम है. H2 का लॉस हमने कराया और ऑक्साइम हमारे पास ये वाला बन गया. Now as we have discussed here, यहाँ पे हमने डिस्कशन किया था कि जो NT है उसका हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा था. NT वाले का हमने यहाँ पर एमीन बनाया था और जो सिन वाला है उसका एसिड बनाया था. And so you just need to remember a word that is just इसको देखो यहाँ पर ये क्या है SA sin acid anti-amine AAM AAM यानी sin acid AAM anti-amine. And so here we can see this is SAM. जैसे कई बार आपने ये देखा होगा जब निसान की गाड़ी आती थी it's not car it's car. तो वैसे ये SAM है ये वाला. यानी दिस इज जो सिन का एसिड बन गया और एंटी का ये एमीन है. So this is sin acid anti-amine and now from that we can see here यदि हमारे पास ये देखो A कहा हमने यहाँ पर तो इसमें क्या किसका एसिड बन रहा है. सिन वाला जो होगा उसका एसिड बनेगा. यदि सिन वाले का एसिड बन रहा है इसका मतलब है कि CH3 को हम लोग कहाँ पे प्लेस करेंगे A के स्ट्रक्चर में. CH3 मस्ट बी हियर एंड देन C यहाँ पर फिर इसका मतलब है कि PH यहाँ पे आ जाएगा और डबल बॉन्ड N और ये OH यहाँ चला गया. इसका मतलब यदि A ये है तो ऑब्वियसली B क्या हो जाएगा. B would be like this PH इधर ये C है यहाँ पर ये CH3 है डबल बॉन्ड और ये N और ये OH ऐसे आ जाएगा. And now from that we can see this is PH C double bond N OH है यहाँ पर. So we have got this one A and B is there. तो यहाँ से ये वाला एसिड बना तो ऑब्वियसली जो C होगा वो हमारा क्या बन जाएगा इन दिस केस. सो वी कैन से इट्स एमीन इज देयर यानी दिस C मस्ट बी एमीन यानी PHNH2 बन जाएगा. When I have identified D को हमने एसिड बना दिया मान लिया एसिड है ये. So from that we can say सिन का एसिड बनेगा यहाँ पर ये PHCOOH बन जाएगा PHCOOH और E इज मिथाइल है. मिथाइल would be migrating to nitrogen and therefore E का एमीन यानी CH3NH2 बन जाएगा यहाँ पर. This is CH3NH2. Now just answer the remaining question. जैसे हमने यहाँ पर ये ABCD लिखा है यहाँ पर again वैसे आप आइडेंटिफाई करके सोच के समझाना है. यहाँ पर P is an acid ये P एसिड है और Q एमीन है तो वही आइडेंटिफाई करना है. Just do that. I'm just writing another question. एक और क्वेश्चन मैं तब तक लिखता हूँ. And so just have a look at this one. Third one is this double bond O and then NH2OH ये लिया and I am placing this A बन गया. Then A को H2SO4 के साथ हमने रिएक्शन कराया H2SO4 then B बन गया H2O किया
So we have got C. Then I have just taken this one, fourth edge like this, double bond O, और ये वाला हमारे पास ऐसे ले लिया, this one, then B, और इसको P लिखते हैं थोड़ी देर के लिए. Let's write it as P. Then H2SO4, Q and H2O. H2 बदले H3O plus लिखे, that would be better. H3O plus, H3O plus. So this is better option है ये वाला बन गया. Then I'm writing one more question here, that is fifth one, edge like this. Double bond O. पहले हम लोग इन दोनों क्वेश्चंस को कर लेते हैं, फिर इसके बाद और आगे की बात करेंगे थोड़ा सा. तो सेकंड वाले का सर बताओ, सेकंड वाले का. So looking at the idea, जो भी हम लोगों ने सीखा था यहाँ पर, जैसे पहले बात हम लोग सेकेंड वाले की बात करें, यहाँ पर EtCOCH3 है. So in this case directly we can write here A से हमारे पास EtCOH बना है, यानी सिन का एसिड बना है. So from that we can say कि यहाँ पर Et जो होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा Et, और यहाँ पर ये वाला CCH3 है Me, और ये C डबल बॉन्ड, ये वाला NOH. तो हम लोग ये वाला ले लेंगे यहाँ से, इसका ये एसिड बन गया. B में इसी का ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, एंड सो अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड हमारे पास जो D होगा, दैट D वुड बी, दिस इज MEnH2. जबकि इस वाले केस में क्या हो जाएगा यहाँ पर, सो व्हेन यू हैव टेकन दिस वन, B वाले की हम लोग बात करें, सो फ्रॉम दैट वी कैन ऑब्जर्व हियर इज दिस B वुड बी ज्योमेट्रिकल आइसोमर, मतलब मिथाइल यहाँ पर इथाइल की जगह पे और इथाइल मिथाइल की जगह पे. सो अकॉर्डिंगली वी कैन से मिथाइल का एसिड यानी MECOH और ये EtNH2 बन जाएगा. सो दिस इज MECOOH एंड दिस इज EtNH2, ये बन गया. Looking at this one, in this case पहला स्टेप तो वही बनाना है हमें, NH2OH जो हमने लिखा है यहाँ पर, तो ऑक्साइम ही बनाना है. कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ऑक्साइम बना दिया मैंने पहले, एंड देन विल लुकिंग एट दिस वन, इसके हम लोग रिएक्शन के बारे में बात देखते हैं क्विकली फटाफट से. सो वी कैन सी टू इट, देख सकते हैं कुछ ऐसे मैं इसका प्रोडक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर आपके सामने, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इसका हम लोग आगे भी यूज करते हैं, ठीक. एंड सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू look at, इसी को हम लोग आराम से देखेंगे और समझेंगे. So the solution would be like this one, कुछ ऐसे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग. So solution is here. So first step is again double bond NOH. बच्चों इसमें ध्यान रखना, चूंकि यहाँ पर दोनों सिमेट्रिकल है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. ये वाला बन गया. अब यहाँ से स्टेप क्या है, H प्लस डाला हमने इसमें, तो OH2 प्लस बन गया. And so we have got this one double bond NOH2 plus बन गया. अब हमारे पास क्या होना है, एंटी ग्रुप माइग्रेट करता है. एंटी ग्रुप इसमें कौन सा है, यहाँ पर ये लोन पेयर है, इधर ये NH2OH2 है. सो इन दिस केस ये वाला जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज NT2OH2, सो दिस विल माइग्रेट टू इट. जब हमने इसको माइग्रेट करा दिया यहाँ पर, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, कितने का रिंग बन जाएगा, N है एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां, तो कुल मिला के 7 का ये रिंग बन जाएगा. और जब हमारे पास ये वाला N को ऐसे ही रहने दो, कोई चेंज मत करना, डबल बॉन्ड ऐसे ही रहने दो. देन व्हाट आई एम डूइंग इज, इसको ऐसे कल बढ़ा दो, जैसे ऐसे बढ़ा दिया. अब यहाँ से 1 2, ये 1 2 3 आ गया, ऐसे ऐसे ऐसे, ये था हमारे पास. एंड देन दिस इज 1 2 3 4 5, एक और कार्बन यहाँ पे, ये 6 ले लो, और ये हमने ऐसे जोड़ दिया इसको ऐसे. एंड नाउ अब इसके कारण से क्या हो जाएगा, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर क्या आ जाएगा, वी हैव गॉट अ पॉजिटिव चार्ज. सो व्हेन H2O इज अटैच्ड टू इट, इन दैट केस व्हाट वी हैव इज, हमारे पास यहाँ से H2O हमने जोड़ दिया यहाँ पर, फिर ऑटोमेराइज करा देंगे, तो यहाँ से बनेगा ये वाला NH बन गया यहाँ पर हमारे पास, ये वाला ऐसे 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 ऐसे,
देन इट इज दिस वन 1 2 3 4 5 6 और एक और कार्बन यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O लगा दिया. सो दिस इज कॉल्ड कैप्रोलैक्टम कहलाता है. दिस इज कॉल्ड कैप्रोलैक्टम. दिस वन इज कैप्रोलैक्टम है ये वाला. Since the reaction is further catalyzed by H2OH plus यानी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, तो जब भी एमाइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या करना है, यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, यानी इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ पर OH जोड़ना है और यहाँ पर H जोड़ना है, एंड सो द फाइनली द प्रोडक्ट वुड बी NH2. ये बन गया. कितने कार्बन है बीच में, 1 2 3 4 5 और ये छठा कार्बन पे COH है. तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छठा कार्बन ये है, तो ये CO और ये OH आ गया. सो इट्स नेम इज, ये कैप्रोलैक्टम था और ये क्या है, कैप्रोइक एसिड है. क्या है ये, कैप्रोइक एसिड. सो दिस वन इज कॉल्ड कैप्रोइक एसिड. एंड सो व्हेन दिस कैप्रोइक एसिड हमने लिखा है यहाँ पर, सो दिस इज लीडिंग टू कैप्रोलैक्टम बनता है. और यही कैप्रोलैक्टम जो है हमारा, इसी से हम लोग नायलॉन 6 नाम का पॉलीमर हम लोग बनाते हैं. सो दिस इज फॉर्मिंग, दिस इज द रिसोर्स ऑफ और द बेसिक मटेरियल ऑफ नायलॉन 6 कैप्रोलैक्टम. इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया. अब इसी को क्या करो आप, इसमें H+ हीट कर दो. सो H+ और हमने हीट कर दिया, इसी को एक्सेस में है ये वाला. सो इन दैट केस दिस वुड बी गिविंग अस नायलॉन 6, हमें दे देगा ये नायलॉन 6 मिल जाता है यहाँ से. दिस नायलॉन 6 इज देयर. ठीक, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है. सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट हियर, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन. Now considering this one, we can see the first step would be, we have got two possible structures. One is this double bond NOH और ये मिथाइल, एक यहाँ पे आ गया हमारे पास, प्लस दूसरा जो ऑक्साइड बनेगा that would be this one double bond N और ये OH और ये मिथाइल. Now out of these two we can say there would be a steric repulsion between these two. इन दोनों के बीच में steric repulsion है. So out of these two, this one is supposed to be more stable. ये वाला हमारा ज्यादा stable बनेगा due to this one. And now since this one is more stable, हम लोग more stable से ही product को predict करेंगे. And therefore what we observe here in this case कि NT, तो OH का NT कौन सा है, ये वाला bond है. So this bond would migrate और ये वाला OH निकलेगा. And therefore we can say इसमें कितने member का रिंग बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 member का रिंग बनाएंगे. और यहाँ पर बच्चे ध्यान रखना, और यहाँ पर ये Me लगा हुआ है. So we have got this one N यहाँ पे लिखा, डबल बॉन्ड, ये ऐसे करना है, यहाँ से ये ऐसे हो गया. फिर इसमें हमने यहाँ पर ये N के साथ ऐसे जोड़ देना है. ये 1 2 3 4 5 और ये छठा, ये कुछ ऐसे बना दिया. और यहाँ पर ये प्लस चार्ज है. एंड नाउ दिस इज लीडिंग टू व्हाट, यहाँ पे हमने बना दिया इसमें OH डबल बॉन्ड O इधर आ जाएगा, और यहाँ पर ये मिथाइल भी है. नाउ फ्रॉम दिस वन वी कैन से, तो यहाँ से जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस. एंड हमने यहाँ पे लगा दिया, ये वाला इधर है, ये वाला डबल, ये वाला ऐसे है, और ये डबल बॉन्ड O ऐसे आ गया. नाउ व्हेन यू ऐड टू दिस वन, हाइड्रोलाइज करोगे इसको, सो दिस H3O प्लस वुड बी लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, यहाँ से देखो कौन सा एमीन बन जाएगा, ये वाला. दिस वुड बी फॉर्मिंग NH2 है यहाँ पर, ये वाला NH2 हमने यहाँ पे लगा दिया, ये ऐसे आ गया. एक ये वाला NH2 वाला कार्बन है, ये वाला. देन 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, और यहाँ पर ये COOH आ गया. So this is what the overall reaction that we get out of this one.